किया है कि उस दिन को हम लोग सभी लोगों को याद दिलाएं कि आखिर किन परिस्थितियों में काम हुआ। आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए विचार गोष्ठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम आप लोगों को उस परिस्थितियों की तरफ करना चाहेंगे कि कैसे 25 जून की परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई। आप सभी लोगों को पता है ऐसे कांग्रेस का इतिहास तो शुरू से रहा है कि परिवारवाद है, वंशवाद है। नेहरू जी के समय में प्रधानमंत्री भी थे, इंदिरा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर बाद में भी उसी रास्ते पर चला। और 1972 में जब बांग्लादेश के बंटवारा के बाद आम चुनाव में कांग्रेस को लगभग 371 सीट पार्लियामेंट में आया, तो इंदिरा जी को लग गया कि शायद हम ही सब कुछ हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं है। लेकिन परिस्थितियाँ पलटी और 1972 के बाद गुजरात में नवनिर्माण सेना, जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी समर्थन प्राप्त था, उसके नेतृत्व में चिमन भाई पटेल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने के लिए छात्रों ने आंदोलन किया। छात्र का आंदोलन क्या था? महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, छात्रों के फीस की वृद्धि के खिलाफ, और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैला। उसके बाद मुरारजी भाई हमेशा अनशन करते रहे और नवनिर्माण सेना समिति का जो डिमांड था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, विधानसभा भंग हो और फिर चुनाव हो। और उस आंदोलन के साथ साथ बिहार में भी ये शुरुआत शुरू हुआ और 18 मार्च 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश जी ने एक सभा का आयोजन किया। और उस दिन आप सभी लोगों को पता होगा कि पुलिस की इतनी बर्बरता हो गई कि 3 विद्यार्थी मारे गए, पुनः 8 विद्यार्थी मारे गए। और हम लोग तो बचपन में सुनते थे, जब आपातकाल चल रहा था तो बिहार में नारा लगा कि बिहार भी गुजरात बनेगा, चंपारण भी उसका शुरुआत करेगा, क्योंकि भितिया में लगभग 16 विद्यार्थियों की पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या कर दी। और धीरे धीरे मार्च के बाद पुनः आपको 12 अप्रैल को 74 को जयप्रकाश जी और उसको आंदोलन को आगे बढ़ाए। मई के महीने में आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे राष्ट्रीय स्तर पर 8 मई को रेलवे बंदी घोषित हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जी जो उस समय के तत्कालीन रेलवे यूनियन के नेता थे, जेल भेज दिए गए। और 28 मई को पुलिस के बल पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल पर उस आंदोलन को कुचला गया। लेकिन ये देश में इतनी भयावहता फैल गई थी कि 5 जून को जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का मतलब जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ये सारे चीज़ों में जब तक क्रांति नहीं होगा तब तक देश का देश जो है इंदिरा जी जैसे लोगों से मुक्त नहीं होगा। क्योंकि जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था उनका मुख्य उद्देश्य था कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म, चुनाव में सुधार हो और जनता को अधिकार मिले कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को वापस ला सके। इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। आप सभी लोगों को पता है कि परिस्थितियाँ कैसे साथ देती हैं। और 9 फरवरी 75 को चिमन भाई पटेल इस्तीफा देते हैं, गुजरात में पुनः चुनाव होता है। और ईश्वर का क्या संयोग है कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति का तो नारा 75 से चल रहा था, लेकिन 12 जून 1975 को 2 घटनाएं एक साथ हुई। गुजरात में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस वहाँ बुरी तरह हारी। और उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें 1971 को का जो चुनाव था इंदिरा जी का, जिसके विरोध में राय जी लड़ रहे थे, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया और इंदिरा जी को 6 साल का चुनाव लड़ने पर बैन किया। परिस्थितियाँ कितना विपरीत हुई। अब इंदिरा जी के सामने अब सत्ता पर बने रहने के लिए 2 ही उपाय था, या तो पूरी तरह से देश में संविधान में संशोधन किया जाए। आप सभी लोगों को पता है 38वां, 39वां, 40वां और 41वां संशोधन
न्यायपालिका को सीमित करने के लिए, प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए, और न्यायपालिका को किसी भी निर्वाचित सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के चुनाव पर किसी भी तरह का प्रश्न नहीं करने का, कुछ हस्तक्षेप नहीं करने का ये निर्णय लिया गया। और 1942वां संशोधन, दूसरा नारा लगता था जब इमरजेंसी के समय में, हमेशा दीवारों पर भी लिखा जाता था कि संविधान का 42वां संशोधन रद्द हो, जिसमें राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को निरंकुश बना देता है और संसद में केवल एक सांसद भी कोई विधेयक ला सकता है, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। और जो 42वां संशोधन था, हर तरह से उसका संशोधन था कि यदि प्रधानमंत्री या किसी भी सत्ताधारी दल का कोई विरोध करता है, यानी ये देश का विरोध है, और साथ ही साथ उस समय जो परिस्थितियाँ देश की थी, आप सभी लोगों को पता होगा, उस समय तक कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम वर्मा जी थे। उन्होंने नारा लगाया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, यानी दो धाराएं चल रही, पूरा देश आंदोलनरत है, पूरा देश जो है वो चाहता है कि इंदिरा जी सत्ता से जाएं, किसी तरह ये तानाशाही मुक्त हो, और देश में जो आपातकाल लगा हुआ था वो आपातकाल से मुक्ति मिले। और एक तरफ जो जनता की चरम सीमा थी, जिस समय इंदिरा जी इंडिया का नारा लगा था, परिस्थितियाँ बदलते बदलते 21 मार्च 1977 को पुनः इमरजेंसी